ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुल देवी माता की। अगर आप एक राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हो तो कुल देवी की शरण में चले जाओ। कुल देवी को मनाओ, कुल देवी का पूजन करो और मौज करो। जैसे हम बताएंगे, अगर आपने वैसे कर लिया कुल देवी का पूजन तो आपका जीवन सभी कठिनाइयों को पार कर लेगा। कुल देवी या कुल देवता का ही मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहां आपका इंतजार होता है कि मेरा कुल दीपक आएगा, मैं उसको निहारूंगी और देखूंगी और अपने बच्चे को मैं आशीर्वाद दूंगी, मेरा बेटा आएगा। लेकिन एक कुल देवी का मंदिर ही होता है जहां आप कह सकते हो कि ये मेरी माता का मंदिर है। सबको अपनी कुल देवी माता का पता होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुल देवी माता का ज्ञान नहीं होता कि मेरी कुल देवी माता कौन है और माता का स्थान कहाँ है। तो आगे माता को पूजना या माता से आशीर्वाद लेना वो तो बहुत दूर की बात होगी। तो इसलिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको अपनी कुल देवी का नहीं पता तो उसकी खोज कैसे करें, कौन से दिन। वैसे तो हर रोज कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन कौन सा स्पेशल दिन है जिस दिन कुल देवी की पूजा हो और आपको हजारों गुना फल मिले, वो ऐसा कौन सा दिन है। मां कुल देवी की पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा होनी चाहिए, रात्रि में कुल देवी की पूजा कैसे होनी चाहिए, आखिर क्यों पूजे जाते हैं कुल देवी या कुल देवता। जब कुल देवी की पूजा हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपनी कुल देवी से अनजान हैं तो कौन सी अदृश्य शक्तियां आपको सपने में आकर क्या क्या संकेत देती हैं, ये सब हम आज आपको बतलाएंगे। हर मांगलिक कार्य में कुल देवी का स्थान होता है, उसको पूजा जाता है, और उसका ये स्पेशल पूजन कुल देवी का क्यों होता है इसके बारे में हम बताएंगे। अगर कुल देवी रूठ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुल देवी रूठ गई है, तो उसको कैसे मनाएं, क्या विधि है माता को मनाने की, कुल देवी का नाम क्या है, कुल देवी का स्थान कहाँ है, अपने कुल देवी या कुल देवता को कैसे पहचाने, आपके गोत्र की कुल देवी कौन है। अगर आप चाहते हो कि मेरे गांव में, मेरे खेत में या मेरे घर में कुल देवी की स्थापना हो, तो कुल देवी की स्थापना कैसे हो। हम सबके कुल देवी और कुल देवता अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग क्यों होते हैं, सबके कुल देवी या कुल देवता एक क्यों नहीं होते। ऐसे बहुत से सवाल कुल देवी के बारे में हमारे मन में आते हैं। आज हम सब ऐसे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। कुल देवी वो देवी है जो किसी विशेष खानदान या किसी कुल की आदि देवी होती है। उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या पिंडी की पूजा की जाती है। वहीं कुल देवता को उस कुल के देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें उस कुल का आदि देवता माना जाता है, कहा जाता है, जिन्हें उस कुल का आदि देवता माना जाता है। देखिए, हमारी जो कुल देवी है या कुल देवता है, वो हमारे परिवार के हेड होते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हर शुभ काम में कुल देवी का और कुल देवता का पूजन होता है, उनकी उपस्थिति होती है, उनको बुलाया जाता है और तभी काम सफल होते हैं। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरी भी कुल देवी है गढ़ी महासर वाली माता। ये हरियाणा में एक छोटा सा गांव है गढ़ी महासर।
तो वहां उस माता का स्थान है, बहुत शक्ति रखती हैं। और हम जितने भी परिवार हैं जिनकी हमारी कुल देवी है, वो सब परिवार नतमस्तक होते हैं और माता हम सब परिवारों को आशीर्वाद देती हैं। सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही सबकी कुल देवी कुल देवता होते हैं, क्योंकि हिंदू परिवारों में कुल देवी या कुल देवता का बहुत बड़ा स्थान होता है। और एक बात मैं यहां और बता दूं, कभी भी किसी पीर के स्थान पर मत जाइए। जब हमारी कुल देवी है, हमारा कुल देवता है, हमारा संरक्षण वो करते हैं, हमें सब कुछ वो देते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी छोटी सी बात को मान लो, किसी पीर के स्थान पर मत जाइए, अपनी कुल देवी को हमेशा प्रणाम कीजिए, सम्मान कीजिए, तभी आपकी तरक्की होगी। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक जो परिवार है या कोई वंश है, उसका संबंध किसी भी देवी शक्ति से होता है, जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी या कुल देवता के संरक्षण में सब परिवारों का पालन पोषण होता है। जब भी अपने वंश में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो अपनी कुल देवी के पास उस बच्चे को जरूर लेके जाएं, उनका आशीर्वाद जरूर दिलवाएं, क्योंकि हमारी कुल देवी है, हम उनके बच्चे हैं। कुल देवी का आशीर्वाद बच्चे के लिए सारी जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुल देवी, कुल खानदान, जो खानदान की देवी है वो सर्वोपरि है। जैसे कुल देवी का पूजन होता है, वैसे ही कुल देवता का पूजन भी होना चाहिए। कई लोगों को अपनी कुल देवी का नाम या स्थान नहीं पता होता। वो क्या करें कि अपने घर में, अपने कुल में किसी भी जो वृद्ध औरत है या वृद्ध आदमी है, उसके पास जाए, उसके चरण स्पर्श करके अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता करें। अगर फिर भी किसी को मालूम नहीं पड़ता, तो आप ऐसे करें, अपने इष्ट देव का, हर एक आदमी का अपना इष्ट देव होता है। इष्ट देव कैसे होता है? जो देखिए, भगवान तो एक है, भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है, लेकिन अनेक उनके रूप हैं। आपको भगवान का कौन सा रूप प्रिय है? भगवान शिव का है, भगवान कृष्ण का है, विष्णु जी का है, हनुमान जी का है। जितने भी देवी देवता हैं, ये भगवान का ही एक रूप है। आपको कौन से रूप से ज्यादा लगाव है, वो आपका इष्ट देव हुआ। तो रात को सोते समय अपने बेड पे समाधि लगाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं इष्ट देव का, और इष्ट देव से ये प्रार्थना करें कि हे मेरे इष्ट देव, मेरे को मेरी कुल देवी या कुल देवता को मिलाएं। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना भी लग सकता है, तो आपको सपने में आपकी कुल देवी जरूर नजर आएगी, उसका स्थान भी नजर आएगा, लेकिन मन से आपको याद करना होगा। तो आपको कुल देवी और कुल देवता का स्थान का पता चल जाएगा, और फौरन आप वहां जाकर उनका आशीर्वाद लें और जाते रहें। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी कुल देवी या कुल देवता मेरे से नाराज हैं, वो कैसे पता चलेगा कि आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे? आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य की सेहत लगातार ठीक ना रहना, हर वक्त घर में उदासी, हर वक्त घर में नेगेटिविटी का रहना, ये सब निशानियां हैं कि आपकी कुल देवी आपसे रूठ चुकी है। तो कैसे मनाएं? वो माता है, अगर बच्चा जाएगा तो माता बच्चे को कभी भी मना नहीं करेगी। ये एक सृष्टि का नियम है। आप कुल देवी के स्थान पर जाएं, एक नींबू लेके जाएं। आप कुल देवी के स्थान पर एक नींबू लेके जाएं साबुत। वहां बैठकर आप क्षमा याचना करें कि हे माता, मेरे से भूल हो गई है कोई, मैं नहीं जानता,
आप मेरे को क्षमा कीजिए। तो आप इतनी प्रार्थना करके उस नींबू के 2 टुकड़े करें और दोनों टुकड़ों को मंदिर के बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें और फिर दोबारा अपने कुल देवी या कुल देवता से क्षमा याचना मांगे। शुद्ध घी का दीपक वहां जला दें और हम आगे आपको मंत्र बताएंगे मां कुल देवी के लिए। वो मंत्र की एक माला आप वहां बैठकर कर लें। कुल देवी को जो खुश करने का मंत्र है वो हम आपको एक माला देंगे आगे। वो एक माला आप उसी मंदिर में बैठकर, उसी स्थान में बैठकर जाप कर लें। तो कैसे भी आपसे गलती हुई हो, मां आखिर मां होती है, बच्चे को माफ कर देती है और आपको भी माफी मिलेगी। कुल देवी की पूजा कैसे करें? जगह जगह पर कुल देवी की पूजा परंपरा अनुसार की जाती है, लेकिन अगर आप पहली बार अपनी कुल देवी के जा रहे हो, आपको विधि नहीं पता, तो आपको कुल देवी का पूजन चैत्र नवरात्रे की अष्टमी को करना चाहिए। पहली बार कुल देवी के स्थान पर नहीं जा सके तो घर में ही घी का दीपक जलाकर कपूर जलाएं, धूप जलाएं और अपनी कुल देवी को याद करें, लाल पुष्प चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लें। वैसे तो कुल देवी की पूजा रोज होनी चाहिए, लेकिन मैं ये चैत्र नवरात्र की अष्टमी इसलिए बोल रहा हूं कि चैत्र नवरात्र की अष्टमी में माता अपना भंडार खोलकर बैठी होती हैं। उस दिन आप जो भी कुछ मांगोगे उनकी पूजा के दौरान वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए पूजा 365 दिन होनी चाहिए, लेकिन उस दिन ज्यादा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। गोत्र के हिसाब से अलग अलग मां कुल देवी होती हैं। जैसे शडल्या गोत्र है, उनकी कुल देवी जो हैं वो मां शारदा हैं। अत्रि गोत्र की जो कुल देवी हैं वो देवी अनसुईया हैं। कौशिक गोत्र की जो कुल देवी हैं वो शीतला माता हैं। जिस आदमी को अपना गोत्र ही नहीं पता, ऐसे बहुत केस हैं, अपना प्रॉपर गोत्र नहीं पता, वो अपने आप को कश्यप लिख सकते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है। जो पहले ऋषि हुआ करते थे वो एक शादी करते थे, लेकिन कश्यप ऋषि ने अनेकों शादियां की और उनके अनेकों पुत्र पैदा हुए। तो इसलिए यह प्रथा चल पड़ी कि जिसको अपना गोत्र नहीं पता वो अपना गोत्र कश्यप लिख सकता है। यह पंडितों द्वारा निकाला गया समाधान है। तो इसलिए जो भी आपको बड़े बुजुर्गों ने गोत्र के हिसाब से अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में बताया है, आप उसका पालन करें। पूजा के समय कुल देवी माता को चंदन, अक्षत, संधूर आदि जरूर लगाएं। उसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना बहुत शुभ होता है। पूजा के समय कुल देवी या कुल देवता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये जरूर चढ़ाएं। तो इसलिए घर में कुल देवी माता का फोटो जरूर होना चाहिए। जब भी हम शुभ काम में अपने कुल देवी या कुल देवता का पूजन करेंगे तो बहुत खुशी खुशी कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए कुल देवी या कुल देवता का पूजन बहुत जरूरी है। नवरात्रों में कुल देवी की पूजा विशेष होती है। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर किसी सरोवर में, नदी में अथवा मंदिर में अर्पित कर दें। शीघ्र ही साधना के परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और साधक को अपनी कुल देवी के दर्शन होंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी। जब आप कुल देवी का पूजन करते हो तो आपको घी का दीपक, कपूर, धूप आदि जला लेना चाहिए और साथ में आपको जल का लोटा और कुशा के आसन पर बैठ जाना चाहिए। मुख आपका पूरब की तरफ हो। जब भी आपने कोई भी पूजा करनी है तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। अग्नि और जल का वास, कुशा का आसन, ये बहुत जरूरी है।
इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल भिगोकर अर्पित करना बहुत शुभ होता है। पूजा के समय कुल देवी या कुल देवता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। इससे माता प्रसन्न होती है और माता जब प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब कुल देवी का आशीर्वाद आप पर होगा तो समझ लो कि आपको क्या कुछ मिलने वाला होता है। कुल देवी माता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको एक मंत्र की माला दे रहे हैं। ये एक माला आपने रोजाना सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर एक माला सुन लेनी है। नवरात्रों में तो जरूर करें, लेकिन मैं कहूँगा कि रोजाना ये मंत्र की माला आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होनी चाहिए। फिर देखना कि आपको माता का आशीर्वाद कैसे मिलता है और कितना मिलता है। पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। अगर आपसे माता रुष्ट भी है तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो माता बच्चे की पुकार को एकदम सुन लेती है और मान जाती है। इसलिए ये रही माता को, अपनी कुल देवी को मनाने की, खुश करने की, उनकी पूजा करने की मंत्र की एक माला। ये मंत्र की माला आपने बहुत ही साधारण तरीके से जपनी है। कोई शोर शराबा ना हो, एकांत कमरे में बैठकर आपने माता को याद करना है। कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एकांत कमरे में बड़े सिंपल से तरीके से आपने इस माला को सुनना है या खुद जाप करना है। तो सुनिए इस मंत्र की एक माला। ओम कुल देवे नमः, 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 ओम कुल देवे नमः,
ओम कुलदेवे नमः। 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 अभी अभी आपने जिस मंत्र की एक माला सुनी, वो माला माता कुलदेवी को खुश करने के लिए सक्षम है। जब आप घर में इस मंत्र की माला जपोगे तो माता आपको हर गलती माफ़ करेगी और आपको आशीर्वाद देगी। जब आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाएं, तब भी वहां बैठकर ये एक माला जरूर कर लें। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।